अपना परिचय दीजिए, पूरा नाम बताइए। मेरा नाम महेश भारती बम गुरु है। मैं काशी का रहने वाला हूँ। अस्सी घाट मेरा जन्म स्थान है और विगत 17 वर्षों से आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद पे मैं काम करता हूँ। नए भारत का निर्माण, विकसित भारत का आधार और विश्व गुरु की परिभाषा को लेकर के, तमाम महापुरुषों के सपनों के भारत को लेकर के आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद के मुद्दे पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद से बड़ा राष्ट्रवाद है। जी, तो आप इस राष्ट्रवाद को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? राष्ट्रवाद ये हमारी अपनी खुद की एक नैतिक जिम्मेदारी है भारत के हर नागरिक की, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। देश के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाना ही राष्ट्रवाद है। अभी 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमारी 26 जनवरी आ जाएगी, 15 अगस्त भी आते हैं। राष्ट्रीय पर्व देश से जुड़ा 2 ही है। मात्र 15 अगस्त और 26 जनवरी को 2 दिन आधा घंटा तिरंगा फहरा देते हैं और हम राष्ट्रवादी बन जाते हैं। ये गलत है। 365 दिन में 365 दिन हर 1 घंटा देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए और संविधान के लिए देना ही सबसे बड़ी राष्ट्रवाद है, जिसको काशी की विचारधारा फाउंडेशन आरएसएस के साथ, माननीय मोहन भागवत जी के साथ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, भारत के उन तमाम महापुरुषों को सपनों को साकार कर रहे हैं और काशी की धरती से विकसित भारत और नया भारत का आधार रखा जा रहा है, जो विगत 2047 से लेकर के और आगे तक का एक ज़बरदस्त न्यू है, जिसमें देश के टॉप 10 प्रॉब्लम में से मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को, तमाम बुद्धिजीवी लोगों को और राजनीति करने वाले, राजनीति के दल से जुड़े हुए तमाम लोगों से, आप इस बात को समझिए कि देश एक ऐसे मुकाम पे आके खड़ा हो गया है जिस मुकाम से हम दुनिया को दिशा दे सकते हैं। विगत 17-18 वर्षों के अथक प्रयास से को नागरिक अधिकार नहीं दिया गया। 60 साल तक लोगों को मत के अधिकार को दुरुपयोग करके सिर्फ 5 साल तक उनको यूज़ किया जाता था और उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, तमाम दैनिक चीज़ों को वंचित रख दिया जाता था। गरीब, मजलूम, आदिवासी जो सामर्थ्य नहीं है, वो सपने हो जाते थे गैस के कनेक्शन के लिए। भाई साहब, गैस का कनेक्शन सपना हो जाता था। एक छोटा सा घर लोगों का सपना हो जाता था। जीवन बीत जाता है एक घर बनाने में। आज माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के माध्यम से ये सारे सपने साकार हो रहे हैं। जो माफियागिरी की बात होती थी, तमाम माफियाओं का सफाया हो रहा है। अरे, आप ऐसी बात बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि वाकई में आप संगठन के बहुत बड़े जो है कि कहना नहीं चाहिए, बट हम ये सवाल कर रहे हैं, अभी उन्नाव में जो घटनाएं हुई, कानपुर में जो घटनाएं हुई, अभी इस तरह से बर्दाश्त होती जा रही है। घटनाएं तो क्यों हो रही है? वो किस तरह की घटनाएं हुई, ये भी जिक्र करें। हाँ, घटनाएं ये हुई कि जैसे कि आप अभी कानपुर का मामला देखें, अभी 112 नंबर गाड़ी में जो है कि इस तरह से एक दबंग जो है कि एसआई और एक पत्रकार जो है, रात को उस लड़की को, नाबालिग लड़की को उठा लिया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है, उसके बाद उसके घर के दरवाजे छोड़ दिया जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस पर क्या विचार है? मेरे साथियों, बड़ा दुख और दर्द के साथ इस बात को मैं कहता हूँ, सत्यमेव जयते का जो जय घोष लिखा हो थाने में, सत्यमेव जयते का जो जय घोष लिखा हो थाने में, ऐसे लगता है कि सेंट की शीशी ला कर रख दी हो किसी ने पैखाने में। न्याय के साथ अन्याय ये थाने और चौकी के लोग करके उसे न्यायालय में भेजते हैं और न्यायालय में एक और उनके साथी मिल जाता है काला कोट। 1 और 1 11 होकर के देश की जनता को गुमराह करते हैं, देश की जनता को लूटते हैं, गरीब लोगों को बर्बाद करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की उस संविधान की धज्जी उड़ाते हैं। और ये उन्नाव नहीं, तमाम कुछ घटनाएं देखिए नेचुरल होती हैं, कुछ घटनाएं प्रायोजित होती हैं। प्रायोजित घटनाओं को करा करके सत्ता पाने की लालसा में आप छोटा सा 1-2 उदाहरण मैं बता दूं।